शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। मैं बात कर रहा हूं किसका, आप समझ गए होंगे। महानदी के तट पर जो कटक, जो पूर्व में बंगाल था, जो उड़ीसा में है, उस भूमि ने एक ऐसे पुरुष का जन्म दिया जिनकी अगर मृत्यु नहीं होती तो देश का नक्शा कुछ और होता। उस महापुरुष ने क्या क्या नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने जो गुरु का सिलेक्शन किया था, उनके गुरु जो थे, एक सीआर दास, जो हम जानते हैं स्वराज पार्टी से जिनका रिलेशन था, जो चितरंजन रेल कारखाना बगल में देखते होंगे, जिनके नाम से है, जिनके नाम से बंगाल में कई चीजें हैं। तो सीआर दास उनके गुरु थे और आध्यात्मिक गुरु वो विवेकानंद को जी मानते थे। तो उनके पिता की इच्छा थी कि भाई ये आईसीएस की परीक्षा पास करें, जो भारत का सर्वोच्च माने क्या बोलते हैं पद है, सेवक का पद, उसे प्राप्त करें। और उस समय इंग्लैंड जाके परीक्षा दी उन्होंने और आईसीएस की परीक्षा पास ही नहीं की बल्कि चौथा स्थान प्राप्त किया। एक बार ताली बनता है कि नहीं बताइए। आईसीएस पास किया, नौकरी शुरू कर दी अंग्रेजों के पास। बताइए, जिसके रग में भारत माता की खून दौड़ता हो, जिसके रगों में, जिसके रोम रोम में आजादी के दीवाने का रग बसता हो, जो खुदीराम बोस से प्रभावित हो, जो देश की आजादी के दीवाने हो, कदापि वो पिंजड़े में रह सकता है क्या? उन्हें नौकरी को लात मार दी और सीआर दास के शरण में आते हुए फिर कांग्रेस की शरण में आए। कांग्रेस के सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। जब चोरा चोरी कांड में गांधी जी द्वारा रोक दिया गया असहयोग आंदोलन, तो वो असहमत थे, लेकिन बात कुछ और थी। फिर आए कांग्रेस में, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। एक बार गांधी जी के मतभेद के कारण उन्होंने एक त्यागपत्र भी देना पड़ा और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बना ली। उन्हें 11 बार जेल जाना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत को उन्होंने क्या बोलते हैं लोहा मनवा दिया कि हाँ कोई फायदा हुआ, भारत माँ ने किसी को फायदा किया है। जेल में द्वितीय विश्व युद्ध का क्रम था। गांधी जी का विचार था कि नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में जब गैर में हो तो दुश्मन को हेल्प करना चाहिए ताकि दुश्मन जो है हमें जल्दी आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सुभाष बाबू का मत था कि नहीं, दुश्मन को इसी समय चोट करना चाहिए। और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देके उसके दुश्मनों का साथ यानी जर्मनी जापान का साथ देना चाहिए। तो जब उन्हें जेल में डाला गया असहयोग करने के कारण, तो जेल से वो भागे, काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे। फिर जापान, सिंगापुर, विभिन्न जगहों से उन्होंने देश हित के काम किए। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, आज़ाद हिंद रेडियो का गठन किया, आईएनए का गठन किया। अंडमान निकोबार द्वीप में उन्होंने समांतर सरकार बनाई। क्या नहीं किया उन्होंने कहा कि देखिए आज़ादी लेने के लिए आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, आज़ादी छीनी जाती है। आज़ादी हमारा, क्योंकि आप देखे होंगे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो अब हम क्यों मांगेंगे दुश्मन फिरंगियों से? अरे वो मेरा देश है, हमें आज़ादी चाहिए। तो इनका ये मत था, लेकिन गांधी जी का मत था कि नहीं, आज़ादी ऐसे भारत नहीं प्राप्त कर सकेगा, हम लोग सत्याग्रह से आज़ादी प्राप्त करेंगे। हम लोग इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में मतभेद के बाद उभागते हुए जैसे भी हो, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह बड़ा ही सराहनीय कदम है। और आज जो दिन है, आज सुभाष बाबू के नाम से जाता है। एक ऐसे देशभक्त जिनकी जब मृत्यु का कुछ पता नहीं है, बोलता कि ताइवान के ताइपे शहर में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सच्चाई क्या है
कई बार कमेटियां बनी, हाईकोर्ट ने भी कई निर्णय दिए, लेकिन कहीं का ढाक के तीन पात, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो नेताजी जो है ने जिसके लिए, जिसको लोहा हिटलर भी मानता था, अगर जापान पर एटॉमिक हमला नहीं किया जाता और नेताजी अगर जीवित रहते तो हमारा अखंड भारत एक अकल अलग भारत रहता। एक बार हम लोग बोलेंगे, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बस में ले, बर्तन पे मरने वालों का बाकी निशा है। जय हिंद, जय भारत।